हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण में वाक्य विचार के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षाओं में मैंने आपको वर्ण विचार और शब्द विचार के बारे में जानकारी दी। इस वीडियो में मैं आपको वाक्य विचार के बारे में जानकारी दे रही हूँ। वाक्य दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक संघात को वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं या बिजली का संवेग पुनः हो गया है। वाक्य के अंग। अब हम वाक्य के अंग देखेंगे। वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं, पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य प्रायः कर्ता होता है, जैसे मोहन पाठ पढ़ रहा है। इस वाक्य में मोहन उद्देश्य है। उद्देश्य का विस्तार। अब हम देखते हैं कि उद्देश्य का विस्तार क्या है। उद्देश्य कभी कभी अपने अकेला आता है और कभी कभी उसके साथ दूसरे शब्द भी जुड़े रहते हैं। इसे उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। जैसे वीर राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में वीर विशेषण राम उद्देश्य का विस्तार है। दूसरा उदाहरण से इसको हमें और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। शिकारी के बाण से घायल पक्षी मर गया। पक्षी उद्देश्य है और मर गया विधेय है, परंतु उसके पहले शिकारी के बाण से घायल, यह उद्देश्य का विस्तार है। उसी तरह हम अब विधेय देखेंगे। विधेय उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे राम पाठ पढ़ता है, यह विधेय है। विधेय का विस्तार। ध्यान देने योग्य बातें। कुछ बातों को अगर हम ध्यान देते हैं तो हम विधेय का विस्तार आसानी से समझ सकते हैं। पहला इसको हमने पहले भाग में बांटा है कि कर्म और उसका विस्तार करके। जैसे संजय फूल तोड़ता है। फूल है, फूल कर्म है। फूल तोड़ता है विधेय है और फूल जो है वह कर्म है इस वाक्य का। लेकिन दूसरे उदाहरण में हम देखें कि संजय खिले हुए सुगंधित फूल तोड़ता है, यानी कर्म का विस्तार हो गया है। फूल कैसा तोड़ रहा है? सुगंधित, यानी यह विधेय का विस्तार है। दूसरा हम देखते हैं पूर्वकालिक व तत्कालिक क्रिया का प्रयोग करके। नीरज पुस्तक पढ़कर सो गया। यह पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि इसमें दो क्रियाओं का संयोग हो रहा है। पहला है सो गया, और सोना भी क्रिया है और पढ़ना भी क्रिया है। तो सो गया से पहले एक क्रिया आई है, इसको पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे, और ये भी विधेय का विस्तार है। लेकिन नीचे के उदाहरण को और हम समझने का प्रयास करते हैं कि नीरज पुस्तक पढ़ते हुए सो गया, यानी ये भी आपका तात्कालिक क्रिया है। सोने से पहले वह पढ़ते हुए सो गया, यानी तत्काल एक और काम हुआ, वह क्रिया से पहले एक और कार्य हुआ तत्काल। ये भी विधेय का विस्तार है। आगे हम देखते हैं कि कारकों का प्रयोग करके। राम ने रावण को मारा, यह हमारा कर्म का विस्तार है। यह कर्म है, रावण को मारा। लेकिन रावण को बाण से मारा, यह विधेय का विस्तार है। उसी तरह राम ने सीता के लिए राम को बाण से मारा, यह भी विधेय का विस्तार है, और यह संप्रदान कारक है। इस उदाहरण को हम एक और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि राम ने रण क्षेत्र में रावण को मारा, यह भी विधेय का विस्तार है। अब हम पूरक क्रियाओं का प्रयोग करके देखेंगे। परिस्थिति वह चोर बन गया, यह भी विधेय का विस्तार है। कैसे विस्तार है? क्योंकि वह चोर बन गया, लेकिन कैसे बन गया है? परिस्थितिवश, तो ये भी है सो विधेय का विस्तार है। अब हम देखते हैं कि क्रियार्थक संज्ञा के प्रयोग से। वह बाजार फल खरीदने गया। फल खरीदने गया क्रियार्थक क्रिया है, और ये भी विधेय का
विस्तार है। उसी तरह वाक्यांश का प्रयोग करके वंदना की हृदय द्रवित करने वाली कथा सुनकर ममता रो पड़ी। यह एक छोटा सा वाक्यांश है जो भी यह विधेय का विस्तार है। छठा उदाहरण को हम और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं क्रिया विशेषण के प्रयोग से। राम ने युक्ति से रावण को मारा। यह क्रिया विशेषण शब्द है। इसमें भी हम देखते हैं कि यह भी विधेय का विस्तार है। वाक्य के 3 भेद होते हैं, अर्थ के अनुसार, रचना के अनुसार या प्रयोग के अनुसार। अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद होते हैं, विधिवाचक, निषेधात्मक वाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, संभाववाची शब्द या आज्ञा सूचक, 7वां इच्छा सूचक और 8वां संकेतवाची। अब पहले हम एक एक करके देखते हैं इन वाक्यों के प्रकार को। विधिवाचक वाक्य, जिस कथन में स्वीकारात्मकता हो उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। विधिवाचक का मतलब है स्वीकारात्मक, स्वीकार करने वाला या सकारात्मक वाक्य। जैसे बच्चे शोरगुल मचा रहे हैं, छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये बात है, ये स्वीकार करने योग्य ये बात है, यह सकारात्मक वाक्य है यह, तो इसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा है निषेधात्मक वाक्य, जिस कथन में नकारात्मकता का बोध हो वह निषेधात्मक वाक्य कहलाता है। जैसे आजकल कुछ छात्र ठीक से तैयारी नहीं कर रहे हैं, नहीं शब्द निषेधात्मक है। दूसरा उदाहरण हम देख रहे हैं, न जाने क्यों आप हिंदी नहीं लिख रहे हैं, यह भी नकारात्मक यानी निषेधात्मक वाक्य है। तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, जो कि अपने नाम से स्पष्ट है, जहाँ किसी कथन में प्रश्नवाचक शब्द दिया गया हो अथवा प्रश्नवाचकता का भाव हो, वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। जैसे आप क्या कह रहे हैं, या देखे हो, सुने हो, गए हो आदि। इसमें क्या, क्यों, कैसे नहीं जुड़ा हुआ है, परंतु इसके वाक्य में भाव है, प्रश्न का ही भाव है। जैसे देखे हो, सुने हो, गए हो, यानी किसी चीज़ को देखने, सुनने या किसी जगह जाने की बात को पूछ रहा है। इसमें भाव है प्रश्नवाचकता का। यदि किसी वाक्य में प्रश्नवाचकता शब्द दिया गया है परंतु उसमें प्रश्नवाचक का भाव नहीं है, तो वह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होगा। जैसे यदि आप मेरी बात मानेंगे तो न जाने क्या से क्या बन जाएंगे। यदि आप मेरी बात मानेंगे तो न जाने क्या से क्या बन जाएंगे, यानी क्या शब्द का इस्तेमाल है, लेकिन ये प्रश्नवाचकता का भाव नहीं है इसमें, इसलिए यह प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होगा। चौथा देखते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य, जहाँ किसी कथन में विस्मयादि बोधक शब्द दिया गया हो अथवा विस्मयादि, वहाँ विस्मयादि बोधक वाक्य हुआ। जैसे हाय वह मर गया, अरे राधा भाग गई, अरे गजब हो गया, आहा मज़ा आ गया। ये शब्द जो हैं, ये वाक्य जो हैं वह विस्मय से भरे हुए हैं। पांचवा हम देखते हैं संभाववाची वाक्य, जैसी कथन में किसी काम के होने की संभावना हो या वह संभाववाची वाक्य होगा। जैसे वह अपने गांव चला गया होगा या राधा बगीचे में आई होगी। यह संभावना व्यक्त कर रहा है कि वह अपने गांव चला गया होगा या राधा बागीचे में चली गई होगी। छठा है आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य, जहाँ यह अपने नाम से ही संभव है, किसी क्रिया आदेशात्मक किसी क्रिया के भाव में हो तो उसे आदेशात्मकता हो, यह वह वहाँ
आज्ञा सूचक अथवा आदेश दिया गया हो वहाँ आज्ञा सूचक भाव होगा। जैसे सुनो, इधर आओ, भाग जाओ, फूल मत तोड़ो, ये सब आज्ञा सूचक भाव है और इसलिए इसे आज्ञा सूचक वाक्य कहेंगे। 7वां है इच्छा सूचक वाक्य। जहाँ किसी कथन में अपनी इच्छा बताई जाए वहाँ इच्छा सूचक वाक्य होगा। जैसे भगवान करे आप सब सफल हो जाए या भगवान करे आप स्वस्थ रहें। यह इच्छा व्यक्त कर रहा है कि सामने वाला व्यक्ति सफल हो जाए या वह स्वस्थ रहे। तो वो जो इच्छा व्यक्त कर रहा है भगवान से, यह मांग रहा है या इच्छा बता रहा है भगवान से कि भगवान करे आप सब सफल हों, आप सब स्वस्थ रहें, यह इच्छा सूचक वाक्य होगा। 8वां है संकेतवाची वाक्य। जहाँ एक कथन पर दूसरा कथन निर्भर हो वहाँ संकेतवाची वाक्य होगा। जैसे यदि आप मुझे बुलाए होते तो मैं अवश्य आता। यानी कहने का तात्पर्य है कि उसने संकेत किया है कि यदि आप मुझे बुलाए होते तो मैं अवश्य आता। या दूसरा उदाहरण देखिए, पिताजी के घर पहुँचते ही मैं खेलने जाऊँगा। यहाँ संकेत ये कर रहा है कि जैसे पिताजी पहुँचेंगे वैसे मैं ही खेलने के लिए निकल पड़ूँगा। यह हुआ अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। आज के लिए इतना ही। फिर हम एक अगले रचना के अनुसार वाक्य के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।